नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के बारे में। कौन सी एसआईपी ज़्यादा बेटर रहेगी, स्टॉक मार्केट की एसआईपी या म्यूचुअल फंड की एसआईपी। तो गाइस दोनों की बात करें तो निवेश की दुनिया में दो विकल्प लोकप्रिय हैं। कौन कौन सी, स्टॉक मार्केट एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स एसआईपी निवेशकों को नियमित रूप से निवेश करने का अवसर देते हैं, लेकिन इनमें जोखिम, रिटर्न प्रबंधन और उपयुक्तता के मामले में कई अंतर होते हैं। हम दोनों के बीच गहराई से आज तुलना करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर होगा। तो नंबर 1 बात करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, एसआईपी होती क्या है। तो एसआईपी एक ऐसी निवेश रणनीति है जिसमें आप नियमित रूप से मासिक, तिमाही या सालाना एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। यह निवेश म्यूचुअल फंड्स या सीधे शेयर मार्केट में हो सकता है। एसआईपी का मुख्य उद्देश्य रुपए की औसत लागत और कंपाउंडिंग के फायदे उठाना है। नंबर 2, स्टॉक मार्केट एसआईपी क्या है, ये मेन चीज़ है। तो इसका मतलब है कि आप हर महीने या नियमित अंतराल पर सीधे शेयर बाजार में स्टॉक्स खरीदते हैं। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे म्यूचुअल फंड्स एसआईपी, लेकिन इसमें निवेशक खुद स्टॉक्स का चयन करता है और सीधे शेयर बाजार में निवेश करता है। यानी स्टॉक मार्केट एसआईपी के लिए आपको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। चलिए देखते हैं स्टॉक मार्केट एसआईपी के फ़ायदे क्या हैं। तो नंबर 1, स्टॉक मार्केट एसआईपी का फ़ायदा हो सकता है कि उच्च रिटर्न की संभावना रहती है। यदि आपने अच्छे स्टॉक्स का चुनाव किया है तो स्टॉक्स का मूल्य तेज़ी से बढ़ सकता है और आपको म्यूचुअल फंड्स की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन कब, जब आपने अच्छे किसी कंपनी के शेयर्स का चुनाव किया हो तो आपको उच्च रिटर्न की जो है संभावना रहती है और वो आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा प्रॉफिट करके दे सकता है। अगला है, पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हुआ, यानी इसमें आप खुद तय करेंगे कि कौन सा स्टॉक्स खरीदना है और कब खरीदना है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी होती है उसमें जो है तय करने वाला फंड मैनेजर होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट एसआईपी में आप खुद तय करेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक्स खरीदना है और कब खरीदना है और कब बेचना है। तो इसमें जो आप हैं वही आप ओनर हो। तो नंबर 3 देखते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यदि सही कंपनी में निवेश किया है तो यह एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन टूल साबित हो सकता है। यदि आपने एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा है तो लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा बेटर फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए गाइस हम कहते हैं कि जब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो तो उसकी पूरी नॉलेज आप अपने अंदर ले लो, पूरी नॉलेज लो, उसके बाद ही शेयर मार्केट, स्टॉक एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपको नॉलेज कम है तो आप इस जोखिम को उठाने से बचें, क्योंकि हो सकता है गाइस कि शेयर मार्केट डाउन भी चला जाए। अगला देखते हैं, स्टॉक मार्केट एसआईपी के नुकसान। जैसा कि हमने अभी आपको फ़ायदा बताया, तो चलिए अब कुछ नुकसान की बात करते हैं। इसमें जोखिम अधिक होता है क्योंकि शेयर बाजार अस्थिर होता है, यानी वोलेटाइल होता रहता है। इससे बाजार में गिरावट आने पर स्टॉक्स का मूल्य तेज़ी से गिर सकता है। लेकिन यदि आपने पूरी नॉलेज के साथ लिया है, आपने पूरा एनालिसिस करके लिया है स्टॉक्स को, तो फिर आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में यदि आपने अच्छा एनालिसिस किया है तो वो स्टॉक्स गिरने के बाद भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसमें जोखिम अधिक होता है। अगला देखते हैं, अगला है विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। हमने अभी आपको यही बताया कि आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, खुद रिसर्च करके स्टॉक चुनना पड़ेगा, जो नए निवेशकों के लिए कठिन हो सकता है। यदि आप स्टॉक्स मार्केट में या शेयर मार्केट में आप अभी भी नए आए हो तो आपके लिए स्टॉक्स चुनना कठिन हो सकता है, क्योंकि यदि आपका एक स्टॉक्स गलत चुन गया तो आपकी राशि को ज़ीरो भी कर सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नॉलेज लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में प्रवेश करें। अगला है, डाइवर्सिफिकेशन की कमी होती है। अगर आप अपने गलत स्टॉक्स चुन लिया
तो नुकसान अधिक हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा केवल कुछ कंपनियों में ही निवेश होता है। क्योंकि शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने जाओगे तो वो अप्रोक्सीमेट 1000 का, 1500 रुपये का या इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार आप ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीद पाओगे, कम शेयर्स खरीद पाओगे, इसलिए जो नुकसान होगा वो आपको ज़्यादा हो सकता है। अगला देखते हैं, अब हमने देखा था स्टॉक मार्केट एसआईपी, अब देखिए म्यूचुअल फंड से एसआईपी क्या है। तो म्यूचुअल फंड से एसआईपी में आप एक म्यूचुअल फंड्स स्कीम में नियमित रूप से निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का प्रबंधन एक फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, जो निवेशकों के पैसे को अलग अलग स्टॉक्स और अन्य एसेट में निवेश करता है। ये इसलिए कम जोखिम भरा होता है क्योंकि इसमें एक नॉलेजेबल पर्सन जो म्यूचुअल फंड्स का मैनेजर होता है, मैनेजमेंट संभालता है, वो इसमें निवेश करता है, लेकिन वो कभी किसी एक कंपनी में निवेश नहीं करता है। म्यूचुअल फंड्स का जो फंड मैनेजर है वो कई कंपनियों में निवेश करता है। यदि एक कंपनी घाटे में भी जाती है तो उसे उसी तरीके से दूसरी कंपनी में प्रॉफिट भी हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स एसआईपी कभी भी आपको घाटा नहीं देगी, वो हमेशा आपको रिटर्न ही लौटा कर देगी। देखिए म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के फायदे क्या है। नंबर 1, कम जोखिम होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कई कंपनियों में निवेश करता है जिससे जोखिम कम हो जाता है। क्योंकि फंड मैनेजर जो होते हैं वो इसीलिए बिठाए जाते हैं ताकि वे इंसान को जो भी एसआईपी में निवेश कर रहा है उसको प्रॉफिट ही पहुंचाएं। नंबर 2, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपके निवेश को अनुभवी फंड मैनेजर संभालते हैं जो बाजार का गहराई से विश्लेषण करके निवेश के फैसले लेते हैं। यानी उनको किस कंपनी में निवेश करना है वो जानते हैं कि आने वाले साल में कौन सी कंपनी फ़ायदे में जा सकती है, कौन सी कंपनी नुकसान में जा सकती है। तो फंड मैनेजर जो है अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आपके फंड को अच्छी जगह लगाता है ताकि आपको रिटर्न हो सके। और अक्सर याद रखना गाइस कि जो म्यूचुअल फंड एसआईपी होती है वो हमेशा अच्छे रिटर्न्स देती हैं। नंबर 3 देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक म्यूचुअल फंड्स में कई स्टॉक शामिल होते हैं जिसमें आपका निवेश विभिन्न स्टॉक्स और कंपनियों में फैला रहता है। यानी स्टॉक्स जो फंड मैनेजर होता है वो आपके स्टॉक्स को, आपके पैसे को किसी एक कंपनी में नहीं लगाता। जब आप एसआईपी करने जाते हो तो वहाँ आप खोल के देखिए, उसमें सीधा सीधा लिखा रहता है कि आपका पैसा कितने % किस कंपनी के अंदर जाने वाला है, वो पूरा डिटेल में आपको दिया रहता है। नंबर 4 आते हैं, नई और अनुभवी दोनों तरह के निवेशकों के लिए उपयुक्त है। क्यों? यह उन निवेशकों के लिए भी अच्छा होता है जिन्हें शेयर बाजार की ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि जानकारी से आपको मतलब क्या है, आपका जो पैसा है वो तो फंड मैनेजर हैंडल कर रहा है। आपका जितना भी जो पैसा है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से लगाएगा किस कंपनी में लगाना है। आपको फंड मैनेजर जितने भी स्टॉक्स एसआईपी, जितने भी शेयर जो म्यूचुअल फंड एसआईपी हैं उनमें हमेशा अच्छा ही रिटर्न्स देते हैं जितने भी फंड मैनेजर हैं। तो देखते हैं म्यूचुअल फंड से एसआईपी के नुकसान क्या है, क्योंकि जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान तो ज़रूर ही होगा। तो नंबर 1 नुकसान है रिटर्न्स स्टॉक्स के मुकाबले कम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर विभिन्न कंपनियों में संतुलित निवेश करता है, इसलिए कुछ मामलों में सीधे स्टॉक्स में निवेश की तुलना में रिटर्न कम हो सकते हैं। लेकिन रिटर्न कम हो सकते हैं स्टॉक मार्केट एसआईपी की तुलना में, लेकिन स्टॉक्स मार्केट एसआईपी में रिस्क बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल फंड एसआईपी की तुलना में। क्योंकि जो नया निवेशक है वो भी म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसे लगा सकता है, क्योंकि उसे एनालिसिस नहीं करना है, उसका एनालिसिस करने वाला फंड मैनेजर है। नंबर 2 देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो होता है। इसमें म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। यह स्टॉक एसआईपी की तुलना में अतिरिक्त खर्च हो सकता है। यानी स्टॉक एक्सपेंस रेशियो जो है होता तो वो स्टॉक एसआईपी में भी है, लेकिन इसमें जो है वो अप्रोक्सीमेट 1% के लगभग एक्सपेंस रेशियो जो है होता है। तो ये थोड़ा सा एक नुकसान है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इसमें जोखिम नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आपका पैसा एक सेफ जगह इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा सेव करने के लिए एक इंसान बैठा हुआ है। नंबर 3 देखते हैं, पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं होता है। यानी निवेश का निर्णय फंड मैनेजर लेते हैं, इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से ये तय नहीं कर सकते हैं कि पैसा किस स्टॉक में लगाया जाएगा। ये गाइस एक पूरी तरह अच्छा होता है, क्योंकि आपको ये नॉलेज ना हो कि शेयर मार्केट में किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, तो आपका पैसा जो है वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। किस कंपनी में करते हैं, क्या करते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो आपको रिटर्न्स देते हैं। और फंड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमेशा अच्छे रिटर्न्स लौटाता है।
नंबर 4, कौन से विकल्प आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड SIP या स्टॉक SIP। अगर आप एक नए निवेशक हैं और शेयर बाजार की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो म्यूचुअल फंड SIP एक सुरक्षित और आसान विकल्प हो सकता है, क्योंकि स्टॉक SIP के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपका पैसा आगे बढ़ सके, वो जीरो ना हो। यदि आपको नॉलेज नहीं हुई और आपने ऐसे ही शेयर खरीद लिया तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जोखिम कम लीजिए और म्यूचुअल फंड SIP में SIP कीजिए। नंबर 2, अगर आप शेयर बाजार की समझ रखते हैं और रिस्क लेने की क्षमता है तो स्टॉक मार्केट SIP से अधिक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट SIP में प्रवेश करने से पहले मैं आपको फिर बताता हूं कि आपको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और जिस कंपनी का आप स्टॉक्स खरीद रहे हो उस कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मान लिया आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हो तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि रिलायंस की आने वाले समय में क्या कीमत होने वाली है। अगला देखते हैं, अगर आप नियमित निवेश करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड SIP बेहतर रहेगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन और स्थिरता प्रदान करता है। तो म्यूचुअल फंड SIP इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि आपका पैसा एक ऐसा व्यक्ति यूज करता है जो कम से कम 30 सालों का अनुभव जिसको शेयर मार्केट का होता है, वो व्यक्ति आपके पैसे को कई कंपनियों में बांट कर लगाता है, आपके पैसे को परसेंटेज से बांट कर लगाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड SIP बेटर है। अगर आपको शेयर बाजार में सक्रिय रहना पसंद है और स्वयं स्टॉक चुनना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट SIP आपके लिए सही रहेगा। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने लिए म्यूचुअल फंड SIP चुनिए, एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनिए। म्यूचुअल फंड्स भी आपको कौन सा चुनना है ये भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, एक वीडियो बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड SIP और स्टॉक SIP का मिश्रण, यानी इनमें से कौन सी जो है वो सही हो सकती है आपके लिए। अब तक हमने आपको बताया, आप चाहते हैं तो दोनों का मिश्रण भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यानी कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हो और कुछ पैसा आप स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हो, ताकि इससे आपका यदि स्टॉक में रिस्क भी हो तो आपका म्यूचुअल फंड्स उसे कवर कर देंगे। नंबर 1, अपनी कुल निवेश राशि का 70% म्यूचुअल फंड SIP में डालें और 30% स्टॉक मार्केट SIP में डालें, क्योंकि यदि आपका कोई भी रिस्क भी हुआ, कोई घाटा भी हुआ तो 30% का होगा, इतनी आपको टेंशन नहीं भी होगी। और उसका जो है बेनिफिट वो 70% म्यूचुअल फंड SIP वाले उठा लेंगे, क्योंकि 70% यदि आप स्टॉक में डालोगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 2, इससे आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जोखिम को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। कैसे कि आप 30% जो है केवल स्टॉक मार्केट SIP में डाल रहे हो, तो 30% डालोगे तो इतना जोखिम भी नहीं होगा, क्योंकि आपने 70% ऑलरेडी म्यूचुअल फंड SIP के अंदर डाल रखा है। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को जो यूज कर रहे हैं वो फंड मैनेजर सालों का अनुभव लेकर बैठे हैं और उन्हें एक विशेष नॉलेज है कि आने वाली कंपनी कब फायदे में जा सकती है। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है, इसे देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। ये एक नंबर 1 की बात करें तो नए निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड SIP सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह कम जोखिम और प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाला विकल्प है। कम जोखिम है इसके अंदर और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मतलब जो आपका फंड मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा योग्य है, क्योंकि फंड मैनेजर किसी भी व्यक्ति को नहीं बनाया जाता। एक अच्छा, एक विशेष योग्य जिसको शेयर मार्केट में कम से कम 30 सालों का अनुभव हो उसे फंड मैनेजर के रूप में चुना जाता है, तो वो आपके पैसे का यूज करता है। नंबर 2, अनुभवी निवेशकों के लिए स्टॉक मार्केट SIP फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते कि वह स्टॉक्स का चुनाव करें और रिस्क संभाल सकें। लेकिन अगर आपको 10-5 साल का स्टॉक्स का अनुभव है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप एक स्टॉक SIP चुन सकते हो और इसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आप रिस्क ले सकते हो तो हो सकता है कि इसमें आपको म्यूचुअल फंड SIP से भी अच्छा रिटर्न्स मिल जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट SIP म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।